प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। बूझो बूझो मेरा नाम है ये थोड़ी अक्ल का काम। सोच रहे हो क्या ये बात, कहाँ से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये। ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, या किसी नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संदर दीदी। घटाव की बुनियाद। इस वीडियो में हम देखेंगे मानसिक गणित की कुछ युक्तियों का प्रयोग कर घटाव के सवालों को हल करना सिखाना और जोड़ घटाव तथ्य परिवार द्वारा जोड़ और घटाव की अवधारणाओं के बीच संबंध दर्शाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। अब जिस प्रकार 2 अंकीय जोड़ के सवालों का हल सरल करने के लिए हमने 3 युक्तियां लगाई थीं, उसी प्रकार हम घटाव में भी 2 युक्तियों का प्रयोग करेंगे। पहली युक्ति को देखते हैं, जो है संख्याओं को इकाई और दहाई में तोड़कर बिना हासिल या उधार वाले सवाल हल करना। उदाहरण के लिए 19 माइनस 8। पहले 19 को दहाई और इकाई में तोड़ो, हो गया 10 और 9। अब 10 को एक तरफ छोड़ दो और बाकी संख्याओं का घटाव करो, यानी 9 माइनस 8 बराबर 1। अब घटाव के उत्तर को 10 में जोड़ दो, तो हो गया 10 जमा 1 बराबर 11। तो इस प्रकार से 19 माइनस 8 को तोड़कर सरल किया जा सकता है। अब दूसरा उदाहरण 18 माइनस 6। पहले 18 को दहाई और इकाई में तोड़ो, हो गया 10 और 8। 10 को एक तरफ छोड़ दो और बाकी संख्याओं का घटाव करो, यानी 8 माइनस 6 बराबर 2। अब घटाव के उत्तर को 10 में जोड़ दो, तो हो गया 10 जमा 2 बराबर 12। इस प्रकार 18 माइनस 6 को तोड़कर सरल किया जा सकता है। अब तीसरा उदाहरण 28 माइनस 5। पहले 28 को दहाई और इकाई में तोड़ो, हो गया 20 और 8। 10 को एक तरफ छोड़ दो और बाकी संख्याओं का घटाव करो, यानी 8 माइनस 5 बराबर 3। अब घटाव के उत्तर को 10 में जोड़ दो, जो हो गया 20 जमा 3 बराबर 23। इस प्रकार 28 माइनस 5 को तोड़कर सरल किया जा सकता है। चलिए और उदाहरण लेते हैं। थोड़ा अभ्यास हो जाने के बाद बच्चे इन सवालों को अपने मन में ही हल करने लगते हैं। इस प्रकार से उदाहरण लेते हैं 29 माइनस 8। इस सवाल में संख्या को इकाई और दहाई में तोड़े बिना ही दोनों की इकाइयों को घटाया जा सकता है। हो गया 9 माइनस 8 बराबर 1 और 20 जमा 1 बराबर 21। इस प्रकार 29 माइनस 8 को हमने मन में ही हल कर लिया। अब अगला उदाहरण 48 माइनस 6। इसमें भी सवाल की संख्या को इकाई और दहाई में तोड़े बिना ही दोनों की इकाइयों को घटाया जा सकता है।
8 माइनस 6 बराबर 2 और 40 जमा 2 बराबर 42। इस तरह 48 माइनस 6 को हमने मन ही मन में हल कर लिया। अच्छा, एक और उदाहरण, 87 माइनस 5। इसमें दोनों इकाइयों को घटाया, 7 में से 5 तो बचा 2। फिर 80 जमा 2 बराबर 82। तो 87 माइनस 5 को हमने मन में ही हल कर लिया। ठीक है, अब दोनों संख्याएं 2 अंकीय लेते हैं, पर अभी भी बिना हासिल के। उदाहरण 69 माइनस 28। यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को इकाई और दहाई में तोड़ेंगे, यानी 60 और 9 और 20 और 8। फिर हम दहाई को दहाई में से घटा देंगे और इकाई को इकाई में से घटा देंगे, यानी 60 माइनस 20 बराबर 40 और 9 माइनस 8 बराबर 1। तो हो गया 40 जमा 1 41। 69 माइनस 28 बराबर 41। बस। अब अगला उदाहरण 48 माइनस 25। यहाँ पर भी हम दोनों संख्याओं को इकाई और दहाई में तोड़ेंगे, यानी 40 और 8 और 20 और 5। अब फिर से हम दहाई को दहाई में से घटा देंगे और इकाई को इकाई में से घटा देंगे, यानी 40 माइनस 20 बराबर 20 और 8 माइनस 5 बराबर 3। तो हो गया 20 जमा 3 बराबर 23। देख लीजिए, 48 माइनस 25 बराबर 23 ही होता है। एक और उदाहरण 96 माइनस 74। यहाँ पर भी हम दोनों संख्याओं को इकाई और दहाई में तोड़ेंगे, यानी 90 और 6 और 70 और 4। अब फिर से हम दहाई को दहाई में से घटा देंगे और इकाई को इकाई में से घटा देंगे, यानी 90 माइनस 70 बराबर 20 और 6 माइनस 4 बराबर 2। तो हो गया 20 जमा 2 बराबर 22। तो 96 माइनस 74 बराबर 22 ही तो होता है। ठीक है, चलिए अब घटाव सरल करने की दूसरी युक्ति देखते हैं। इसे हासिल या उधार वाले सवालों में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लेते हैं 13 माइनस 8। इसमें हम संख्याओं को तोड़ेंगे नहीं, बस जो संख्या घटाई जानी है उसे सरल करने के लिए एक दहाई संख्या बना देंगे। घटाई जाने वाली संख्या है 8। अब 8 को यदि दहाई संख्या या 10 बनाना हो तो उसमें हमें 2 जोड़ना होगा। तो 8 जमा 2 बराबर 10। अब 8 में 2 जोड़ा तो दूसरी संख्या में भी तो 2 जोड़ना होगा, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा ना। तो अब हमारा नया सरल सवाल हो गया 13 जमा 2 माइनस 8 जमा 2। 13 जमा 2 हो गया 15 और 8 जमा 2 हो गया 10। तो 15 माइनस 10 हो गया 5। आसान है ना। तो 13 माइनस 8 बराबर 5। इसी प्रकार से आप ले लीजिए 21 माइनस 7। 7 को 10 बनाना है तो उसमें 3 जोड़ेंगे और दूसरी संख्या 21 में भी 3 जोड़ेंगे। तो हो गया 21 जमा 3 24। 7 जमा 3 10 हो गया। 24 माइनस 10 बराबर 14। देख लीजिए 21 में से 7 घटाने पर 14 ही आता है। ठीक है, चलिए अब और बड़ी संख्या लेते हैं 56 माइनस 39। 39 को दहाई संख्या बनाने के लिए हम उसमें क्या जोड़ेंगे? हाँ, 1 जोड़ेंगे और दूसरी तरफ भी 1 ही जोड़ेंगे। तो 56 जमा 1 हो गया 57
39 जमा 1 हो गया 40। तो 57 माइनस 40 क्या बना? याद है आपको? हमने सैकड़ा चार्ट करते हुए क्या गेम खेला था? क्विक क्विक, बी क्विक। 57 से 40 घटाओ, हो गया 17। तो 57 माइनस 40 हो गया 17। तो आप चेक कर दीजिए, 56 माइनस 39 बराबर 17। और देखते हैं 84 माइनस 26। 26 को दहाई बनाने के लिए उसमें 4 जोड़ेंगे, है ना? और दूसरी तरफ भी 4 जोड़ेंगे। तो 84 जमा 4 बराबर 88 और 26 जमा 4 बराबर 30। 88 माइनस 30 क्या होगा? क्विक क्विक, बी क्विक। 88 से 30 घटाओ, 88 माइनस 30 बराबर 58। ठीक है ना? तो देखा आपने 84 माइनस 26 को कैसे हमने सरल कर लिया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 71 माइनस 22। अब इस उदाहरण में 22 कौन से दहाई के पास है? 20 या 30? 20 के पास है ना? तो 22 में से 2 घटाना आसान होगा या उसमें 8 जोड़ना? 2 घटाना ना। 22 में से 2 घटाया तो दूसरी तरफ 71 में से भी तो 2 घटेगा ना। तो 71 माइनस 2 बराबर 69 और 22 माइनस 2 बराबर 20। तो 69 माइनस 20 बराबर 49। बस 71 माइनस 22 बराबर 49। यही होता है ना? देख लीजिए। चलिए इसी तरह से एक और उदाहरण कर लेते हैं। 82 माइनस 63। 63 कौन से दहाई के पास है? 60 या 70? 60 के ना। तो 63 में से 3 घटाएंगे और 82 में से भी 3 घटाएंगे। 82 माइनस 3 बराबर 79। 63 माइनस 3 बराबर 60। 79 माइनस 60 बराबर 19। तो 82 माइनस 63 बराबर 19 ही तो होता है। इस युक्ति में घटाई जाने वाली संख्या में चाहे आप कोई संख्या जोड़ें या घटाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें दहाई संख्या बनानी है। बस यह याद रहे कि दूसरी ओर भी वह संख्या जोड़ी या घटाई ही जाएगी। अच्छा, यह सब तो ठीक है, किंतु जोड़ और घटाव सिखा लेने के बाद दोनों अवधारणाओं के बीच संबंध भी तो सिखा देना चाहिए। इसे हम कहते हैं जोड़ घटाव परिवार। इस परिवार में केवल 3 सदस्य अर्थात संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए 6, 8, 14। तो 6 जमा 8 बराबर 14 या 8 जमा 6 बराबर 14। अब 14 माइनस 8 बराबर 6 और 14 माइनस 6 बराबर 8। दूसरा उदाहरण 25, 75, 100। तो 25 जमा 75 बराबर 100 या 75 जमा 25 बराबर 100। 100 माइनस 75 बराबर 25 या 100 माइनस 25 बराबर 75। संख्याओं के बीच यह संबंध छोटी कक्षाओं में समझ लेने से आगे चलकर बीज गणित समझने में आसानी होती है। जोड़ की बुनियाद। इस वीडियो में हम देखेंगे मानसिक गणित की कुछ युक्तियों का प्रयोग कर जोड़ के सवालों को सरल करके हल करना सिखाना
और मनोरंजक खेलों द्वारा इन युक्तियों का प्रयोग करके सवालों का मौखिक अभ्यास करवाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। पहली युक्ति, संख्याओं का दुगना। 10 तक की संख्याओं का दुगना यदि बच्चों को कंठस्थ है तो उसका प्रयोग कई सवालों को हल करने में किया जा सकता है। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10, 6 का दुगना 12, 7 का दुगना 14, 8 का दुगना 16, 9 का दुगना 18 और 10 का दुगना 20। उदाहरण के लिए 7 जमा 8 को हम 7 जमा 7 जमा 1 भी कर सकते हैं। हो गया 14 जमा 1 बराबर 15। और 70 जमा 80 को 70 जमा 70 जमा 10 भी किया जा सकता है। हो गया 140 जमा 10 बराबर 150। या 700 जमा 800 को 700 जमा 700 जमा 100 भी किया जा सकता है। हो गया 1400 जमा 100 बराबर 1500। इसी प्रकार से 6 जमा 8 को 6 जमा 6 जमा 2 भी किया जा सकता है। हो गया 12 जमा 2 बराबर 14। तो 60 जमा 80 हो गया 140 और 600 जमा 800 हो गया 1400 या 6000 जमा 8000 हो गया 14000। यदि संख्याओं के अंदर छुपी संख्याओं को बच्चों को देखना आ जाता है तो वे कई सवालों को सरल करके हल कर पाते हैं। दूसरी युक्ति, संख्याओं को तोड़कर जोड़ना। जोड़ होने वाली दोनों संख्याओं को दहाई और इकाई में तोड़कर दहाई को दहाई के साथ और इकाई को इकाई के साथ जोड़ लेने से सवाल सरल हो जाता है। दहाई संख्याओं का आपस में जोड़ करना सरल होता है ना। चलिए उदाहरण से समझते हैं। 56 जमा 43। पहले दोनों संख्याओं को दहाई और इकाई में तोड़ लेते हैं। 56 को तोड़ा तो मिला 50 और 6, 43 को तोड़ा तो मिला 40 और 3। अब दोनों संख्याओं की दहाइयों को जोड़ लेते हैं। 50 जमा 40 हो गया 90। फिर दोनों इकाइयों को जोड़ लेते हैं। 6 जमा 3 हो गया 9 और 90 जमा 9 बराबर 99। तो 56 जमा 43 हो गया 99। और एक उदाहरण लेते हैं। 77 जमा 36। पहले दोनों संख्याओं को दहाई और इकाई में तोड़ लेते हैं। 77 को तोड़ा तो मिला 70 और 7। 36 को तोड़ा तो मिला 30 और 6। अब दोनों संख्याओं की दहाइयों को जोड़ लेते हैं। 70 जमा 30 हो गया 100। फिर दोनों इकाइयों को जोड़ लेते हैं। 7 जमा 6 हो गया 13 और 100 जमा 13 बराबर 113। तो 77 जमा 36 हो गया 113। अच्छा, अब थोड़ी और बड़ी संख्या लेकर देखते हैं। उदाहरण के लिए 456 जमा 342। यहाँ हम इन दोनों संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई में तोड़ेंगे। तो 456 हो गया 400 जमा 50 जमा 6 और 342 हो गया 300 जमा 40 जमा 2। अब पहले की तरह ही दोनों संख्याओं के सैकड़े को सैकड़े के साथ जोड़ेंगे। हो गया 400 जमा 300 बराबर 700। फिर दोनों संख्याओं की दहाइयों को जोड़ेंगे। हो गया 50 जमा 40 बराबर 90 और अंत में दोनों संख्याओं की इकाइयों को जोड़ेंगे। हो गया 6 जमा 2 बराबर 8। अब सैकड़ा, दहाई और इकाई को जोड़ लेंगे। बस हो गया 798। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं।
764 जमा 325। इस सवाल को हम ऐसे भी लिखकर सरलता से हल कर सकते हैं। 700 जमा 300 जमा 60 जमा 20 जमा 4 जमा 5 हो गया 1089। बस इसमें संख्याओं को ध्यान से अपने अपने सही स्थान पर लिखना है। अगर ज़्यादा कठिन संख्याएं नहीं हैं तो थोड़े अभ्यास के बाद बच्चे यह भी कर लेंगे। आरंभ में बच्चों को इन युक्तियों का खूब लिखित अभ्यास करवाना पड़ता है, जिससे आगे चलकर वे काफ़ी सारे जोड़ मन में ही हल कर लेते हैं। अब तीसरी युक्ति लेते हैं, संख्या 10 का महत्व। जोड़ के सवालों में संख्या 10 का बहुत महत्व है। संख्या 10 किसी सवाल में आ गई तो सवाल अपने आप ही सरल हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि संख्या 10 किन किन संख्याओं के मेल से बनती है। इनको समझने के लिए हम एक इंद्रधनुष बनाकर सिखा सकते हैं। यह रहा हमारा 10 का इंद्रधनुष। इसमें आप देखेंगे कि संख्या 10 किन किन संख्याओं के जोड़ से बनती है। 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, 5 और 5, 6 और 4, 7 और 3, 8 और 2 और 9 और 1। यह सब संख्याएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, यानी एक दूसरे को पूरा करके संख्या 10 बनाती हैं। इन्हें एक दूसरे का जोड़ीदार भी कह सकते हैं। यह जोड़ीदार संख्याएं बच्चों को शुरू से ही याद हो जानी चाहिए, जिससे जब वह संख्याओं की लंबी कतार को जोड़ें तो वे उन संख्याओं में जोड़ियां ढूंढकर सवाल को सरल कर लें। इससे उनकी सवाल हल करने की गति बढ़ जाती है। सब जानते हैं कि 7 और 3 10 होता है, या 6 और 4 10 होता है। जोड़ के आरंभ में ही यह तथ्य सिखा दिए जाएं तो बच्चे जोड़ के सवालों में 7 देखते ही सभी संख्याओं में उसके जोड़ीदार को ढूंढेंगे, या 6 देखते ही उसके जोड़ीदार को ढूंढेंगे। एक जिगसॉ पजल के 2 टुकड़ों की तरह यह जोड़ीदार संख्याएं एक दूसरे के साथ फिट होकर संख्या 10 बना देती हैं। इस तथ्य को और आगे लेकर चलते हैं। अब यदि पूछा जाए कि 12 जमा 8 क्या होता है, तो जो बच्चा जानता है कि 2 का जोड़ीदार 8 है, वह 10 को एक तरफ रखकर आसानी से 2 जमा 8 कर लेगा और फिर 10 जमा 10 बराबर 20 कर लेगा। इसी प्रकार से 24 जमा 6 में वह 20 को अलग रखकर 4 और 6 बराबर 10 कर लेगा और फिर 20 जमा 10 बराबर 30 कर लेगा। इसी प्रकार से 32 जमा 8 बराबर 40, 51 जमा 9 बराबर 60, या 93 जमा 7 बराबर 100। ठीक है ना? काफ़ी अभ्यास कर लेने के बाद बच्चे ऐसे सवाल अपने मन में ही हल करने लगते हैं। यह सब बातें हमें संख्या 10 का महत्व ही तो बता रही हैं और ये आगे चलकर बच्चों के बहुत काम भी आएंगी। अरे एक बात तो रह गई, ये जो संख्या 9 है ना, इसे 10 बनने का सबसे ज़्यादा शौक है। किसी भी सवाल में यदि संख्या 9 है तो उसे हम दूसरी संख्या से 1 मांगकर 10 बना सकते हैं और 10 या दहाई के साथ जोड़ना आसान होता है। उदाहरण के लिए 7 जमा 9 में हम 7 से 1 उधार मांगकर 9 को 10 बना सकते हैं। तो अब हमारा सवाल हो गया 6 जमा 10 बराबर 16। आसान है ना? इसी प्रकार से 28 जमा 9 हो गया 27 जमा 10 बराबर 37, या 88 जमा 9 हो गया 87 जमा 10 बराबर 97, और 64 जमा 9 हो गया 63 जमा 10 बराबर 73।
हो गए ना सवाल सरल? सवालों को हल करने में संख्या 10 का बहुत महत्व है। लेकिन यदि आप बच्चों का ध्यान इन बातों पर नहीं दिलवाएंगे तो उन्हें अपने आप कैसे पता चलेगा? गणित में तो ढेरों सवाल करवाने पड़ते हैं, तो क्यों ना उन्हें युक्ति संगत तरीके से करवाया जाए, जिससे बच्चों को कई अवधारणाएं साथ के साथ समझ आती जाएं। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या क्या याद है। कुछ सवाल हल करते हैं। सवाल है 6 जमा 8 जमा 9 जमा 4 जमा 3। इस सवाल को बच्चे आमतौर पर 6 में 8 जोड़कर, 8 में 9 जोड़कर, 9 में 4 जोड़कर और 4 में 3 जोड़कर हल करेंगे। परंतु इसे हल करने का आसान तरीका क्या होगा? हमें सवाल हल करने की गति बढ़ानी है तो हम सबसे पहले जोड़ीदार ढूंढेंगे। 6 का जोड़ीदार 4 है, तो 6 और 4 10। उसके बाद 8 और 9 में 9 को 10 बना लेंगे, तो वो हो जाएगा 10 जमा 7 बराबर 17। अब बाकी बचा 3, तो अब हमारे पास है 10 जमा 17 जमा 3। 17 जमा 3 बराबर 20, तो 10 जमा 20 हो गया 30। और सवाल लेते हैं। 8 जमा 7 जमा 9 जमा 2 जमा 6। इसको हल करने का सबसे सरल तरीका क्या होगा? सोचो सोचो, क्विक क्विक, ध्यान से देखो। 8 और 2 बराबर 10, 7 और 9 बराबर 16 और 10 और 16 बराबर 26। अब 26 जमा 6 में 20 को एक तरफ रख दिया और 6 जमा 6 बराबर 12 हो गया, तो 20 जमा 12 हो गया 32। अच्छा, और हमने क्या क्या सीखा? चलिए 2 संख्याओं का जोड़ करते हैं, बिना लिखे, अपने मन में ही करना है। 36 जमा 72। क्विक क्विक, जल्दी बताओ, क्विक क्विक। हाँ, 108। 57 जमा 38। क्विक क्विक, जल्दी बताओ, क्विक क्विक। जी हाँ, 95। 86 जमा 93। क्विक क्विक, जल्दी बताओ, क्विक क्विक। जी हाँ, 179। बड़े सवालों की ओर जाने से पहले इस प्रकार से बच्चों के साथ मौखिक और लिखित दोनों अभ्यास करवाने चाहिए। जोड़ की बुनियाद, गतिविधि 10 बनने की होड़। टीचर्स, इस गतिविधि द्वारा आप बच्चों को जोड़ के सवाल हल करने में सहायक एक युक्ति का अभ्यास खेल ही खेल में करवा सकते हैं। इस तरह की युक्तियों में निपुण हो जाने से बच्चे कई सवाल मन में ही हल कर लेते हैं। हमें इस गतिविधि में बच्चों की संख्या 9 के साथ किसी भी संख्या के जोड़ को सरल करने की एक युक्ति बतानी है, जैसे 7 + 9, 8 + 9, 9 + 26 या 9 + 14 इत्यादि। जोड़ की बुनियाद, गतिविधि जोड़ीदार ढूंढो। टीचर्स, इस गतिविधि के द्वारा आप बच्चों को जोड़ के सवाल हल करने में सहायक एक युक्ति का अभ्यास खेल खेल में करवा सकते हैं। इस तरह की युक्तियों में निपुण हो जाने से बच्चे कई सवाल मन ही मन में हल कर लेते हैं। सबसे पहले आप 0 से 10 तक संख्याओं की पर्चियां बना करके 2 अलग अलग डिब्बों में डाल दें, यानी दोनों डिब्बों में 0 से 10 तक की पर्चियां हों। फिर
11 बच्चों को एक एक करके सामने बुलाएं। उन्हें एक डिब्बे में से एक एक पर्ची उठाने को कहें और कक्षा की एक तरफ पंक्ति बनाकर खड़े हो जाने को कहें। इसी प्रकार और बच्चों को बुलाएं और दूसरे डिब्बे में से पर्चियां उठाकर कक्षा की दूसरी तरफ एक पंक्ति में खड़े हो जाने को कहें। पहली पंक्ति से हर एक बच्चे को बारी बारी से पर्ची खोलने को कहें और अपनी संख्या बोलकर अपना जोड़ीदार ढूंढने को कहें। इस प्रकार से, मैं हूँ संख्या 1, मेरा जोड़ीदार कौन है? तब दूसरी तरफ की पंक्ति वाले बच्चे अपनी पर्चियां खोलेंगे। उनमें से जिस बच्चे के पास ऐसी संख्या हो जो 1 के साथ जुड़कर 10 बनाती हो, वो बच्चा आगे आएगा और पहली पंक्ति वाले बच्चे से हाथ मिलाकर कहेगा, मैं हूँ संख्या 9, मैं हूँ तुम्हारा जोड़ीदार। फिर अगली बार दूसरी तरफ का एक बच्चा अपनी पर्ची में से संख्या पढ़ेगा और अपना जोड़ीदार ढूंढेगा। ऐसे, मैं हूँ संख्या 6, मेरा जोड़ीदार कौन है? सामने वाली तरफ से जो भी बच्चा उसका जोड़ीदार होगा वो आगे आएगा और अपना परिचय देकर हाथ मिलाएगा। बस इसी तरह से संख्या 3 और 7, 5 और 5, 8 और 2, 4 और 6 इत्यादि एक दूसरे के जोड़ीदार बनते जाएंगे। इस खेल को फिर और आगे बढ़ाया जा सकता है। दोनों डिब्बों की पर्चियों में 0 से 10 तक की संख्याएं लिखने की जगह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लिखकर रखें। अब जोड़ीदार मिलकर इसी प्रकार से संख्या 100 बना सकते हैं। जैसे 70 का जोड़ीदार होगा 30 और 20 का जोड़ीदार होगा 80, 90 का जोड़ीदार होगा 10। फिर आप 10 से 90 की जगह 100 से 900 तक संख्याओं की जोड़ियां बनवाएं। अब जोड़ीदार मिलकर संख्या 1000 बना सकते हैं। जैसे 100 का जोड़ीदार होगा 900, 800 का जोड़ीदार होगा 200 और 300 का जोड़ीदार होगा 700। यह बहुत आसान युक्ति है और बच्चों को इसे खेलने में मजा भी आता है। इसके बाद आप इस युक्ति का प्रयोग करके बता सकते हैं ऐसे। मान लीजिए बच्चे को सवाल हल करना है 63 + 45, तो वो इन संख्याओं को झट से तोड़कर जोड़ीदारों का जोड़ कर लेगा। 60 + 40 हुआ 100 और 3 + 5 हुआ 8, तो 100 + 8 होगा 108। ऐसे ही 725 + 312 में 700 + 300 हो गया 1000, 20 + 10 हो गया 30 और 5 + 2 हो गया 7। 1000 + 30 + 7 हुए 1037। इन युक्तियों का प्रयोग मानसिक गणित के लिए बहुत लाभकारी होता है। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।